हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए कहानी में। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा नाम ममता है। मेरी उम्र 30 साल है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। मैं अभी भी कुंवारी ही हूँ। मेरी गुफा बहुत दिनों से बंद है। अब मुझसे अकेले और नहीं रहा जाता। मुझे अब लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। आखिर मेरी भी उम्र हो गई है शादी की। मैं एक कॉलेज में प्रोफेसर थी। मैं बच्चों को पढ़ाती थी। एक लड़का था कॉलेज में जो मुझे घूरता रहता था, मुझे अजीब सी नज़रों से देखता रहता था। मुझे पता था कि वह मुझसे क्या चाहता है। उसे पता था कि मैं उसकी टीचर हूँ, फिर भी वह मुझ पर लाइन मारा करता था। लेकिन मैं उसके रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि मैं उसकी टीचर थी। इस रिश्ते का लिहाज मैं रख रही थी। एक दिन कॉलेज में इवेंट था, तब वहाँ पर सारे बच्चे आए हुए थे और वह भी लड़का आया था जो मुझ पर लाइन मारा करता था। उसका नाम राहुल है। उसे दिन में सज संवर कर कॉलेज आई थी। राहुल ने आज पूरा दिन मुझे घूरता ही रहा। इवेंट काफ़ी देर तक चला। इनफैक्ट इवेंट ख़त्म होते होते रात हो गई। काफ़ी बच्चे घर जा चुके थे और अभी कुछ बच्चे थे। मैं भी अब घर जाने ही वाली थी। तभी राहुल आकर मुझसे बोलता है, मैम चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। मैंने उसे मना किया कि नहीं, मैं चली जाऊँगी, लेकिन वह जिद करने लगा, इसीलिए मैं बोली ठीक है चलो। उसके बाद मैं राहुल के साथ आने लगी तो रात काफ़ी हो चुकी थी। तो हम लोग जाते जाते एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गए। वहाँ कोई नहीं था। रात का टाइम था तो अंधेरा भी था। तब राहुल मुझसे कह रहा था, मैम मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं बोली, पागल हो क्या, मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो फिर राहुल कहने लगा, मैं वह सब नहीं जानता, मैं बस आपसे प्यार करता हूँ। मैं आपसे डरता था, इसीलिए आपसे कुछ कहता नहीं था। मुझे भी अब एक साथी की ज़रूरत थी तो जो मेरी प्यास बुझा सके, इसीलिए मैंने उसे हाँ कह दिया। राहुल भी कोई बुरा लड़का नहीं था, वह भी काफ़ी हैंडसम था। तब मैं भी उसे बोल दिया कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। इतना कहते ही वह मुझे कस के पकड़ लिया और मेरे होठों को चूम लिया और कहने लगा, मना मत करना प्लीज़, मैं आपका बहुत इंतज़ार किया। मैं 1 साल से आपको सिर्फ देखता रहता था, लेकिन कभी भी हिम्मत नहीं होती थी कि आपसे कुछ कहूँ। उसके बाद वह मुझे लेकर एक खंडहर सी जगह पर चला गया और वहाँ जाकर मेरी प्यास को बुझाई। पूरी रात हम दोनों इस खंडहर में ही बिताए। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट में बताइए और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।